जय गुरुदेव। शक्तिपात कुंडलिनी महायोग पार्ट 8 से आगे। अन्नमया कोश ये पांचवा खोल है। ये अन्न से वृद्धि को प्राप्त होता है, स्थिर रहता है तथा अन्न के ना मिलने पर सूखने लगता है। अन्न से ही रजवीर्य बनता है तथा रजवीर्य से ही शरीर उत्पन्न होता है। किंतु अन्न को पचान, रुधिर का प्रवाह तथा अन्न को रजवीर्य में परिवर्तित करना प्राणमय कोश के अंतर्गत है। अन्नमय कोश के कारण ही अपरछिन्न आत्मा परछिन्न भासित होता है तथा अभिव्यक्त विभक्तवत दिखाई देता है। आत्मा में जरा मृत्यु तथा जन्म नहीं है, किंतु ये सभी आत्मा में दिखाई देते हैं। इसी को स्थूल शरीर भी कहा जाता है। स्थूल शरीर से ही ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जगत का ज्ञान प्राप्त होता है तथा कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म किया जाता है। ये शक्ति का प्रसव कर्म है। जब साधक साधना का आश्रय ग्रहण कर प्रति प्रसव कर्म की यात्रा आरंभ करता है, जिसके लिए पहले उसे स्थूल शरीर से ऊपर उठना होता है, फिर प्राणों पर नियंत्रण प्राप्त कर मनोमय कोश को पार करना है, तत्पश्चात अहंकार रूपी विज्ञानमय कोश की बारी आती तथा अंत में आनंदमय कोश की। अभ्यास के मार्ग में साधक को सर्वप्रथम स्थूल शरीर से लक्ष्य को हटाकर प्राणमय कोश में प्रवेश करना होगा। तत्पश्चात प्राणमय के अभ्यास द्वारा प्राणमय से आत्म भाव हटाकर तथा इंद्रियों को अंतर्मुख समेटकर मनोमय में स्थित होना होता है। फिर मनोमय कोश से भी ऊपर उठकर ज्ञानमय विज्ञानमय कोश में स्थिति स्थापित करना होती है। फिर विज्ञानमय से लक्ष्य हटाकर आनंदमय कोश में प्रवेश पाना होता है। किंतु ऐसा कर पाने के लिए अनथक अभ्यास तथा अत्यंत धैर्य आवश्यक है। दीर्घकालीन तक साधना की आवश्यकता होती है। साधना च्युत हो जाने का संकट पग पग पर बना ही रहता है। बिना किसी अवलंबन के अपने प्रयत्न से साधन मार्ग पर लौटकर आना होता है। परिणाम ये है कि लाखों करोड़ों प्रयत्न करने वालों में से कभी कभी कहीं एक आध ही कोई गंतव्य तक पहुंच पाता है। इससे अच्छा तो ये है कि जिस शक्ति के प्रसव कर्म में प्रवाहित होने पर जीव भवजाल में जकड़ा पड़ा है, उसी शक्ति का सहारा लिया जाए। यदि उसकी कृपा प्राप्त हो जाए तो उसका आत्मा विमुखी क्रियाओं से सहज ही मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इतना सहज तो ये भी नहीं, क्योंकि जीव का अहंकार उसे किसी शक्ति को समर्पण करने में बाधक बनकर खड़ा हो जाता है। फिर भी गुरु कृपा का संबल तो रहता ही है। अभ्यास के मार्ग में भी एक बात स्पष्ट है कि कोशों को अपने से पृथक देखने का अभ्यास करना होता है, अर्थात अपने आप को दृष्टा भाव में स्थित करना होता है। इसके लिए साधक को कई प्रकार की भावनाएं करना पड़ती हैं। ध्येय के लिए भी कुछ न कुछ कल्पना करना पड़ती है। चित्त की चंचलता के कारण किसी ध्येय पर चित्त की एकाग्रता भी एक समस्या है। किंतु शक्ति साधन में संस्कार अनुसार शक्ति की स्वयं सिद्ध क्रिया अभिमुख होती है। साधक कहीं अधिक सुगमता से कोशों के आवरण को उतार पाने में समर्थ होता है। अभ्यास भावना का मार्ग है तो शक्तिपात साधना भाव का। शक्तिपात का प्रथम प्रभाव प्राण पर होता है, अर्थात प्राण में सबसे पहले प्रभाव करता है, क्योंकि शक्ति सबसे पहले क्रिया रूप में अंतर में जागृत है तथा प्राणमय कोश ही क्रिया प्रधान है। अभ्यास के मार्ग में मन को प्रथम स्थिर करने के प्रयत्न किया जाता है, किंतु शक्तिपात में मन को स्पर्श तक नहीं किया जाता, अपितु प्राण को ही अंतर्मुख किया जाता है। प्राण भी
केवल प्राणमय कोश में कार्य नहीं करता, वरन सभी कोश प्राण की क्रिया के ही आश्रित हैं। किंतु जीव की कार्यशीलता अर्थात कामेंद्रियों द्वारा कर्म जिस कोश के अधीन है उसे भी प्राणमय कोश कहा जाता है। इसलिए सामान्यतः शक्ति की जागृति के पश्चात देह तथा इंद्रियों के आधार पर घूरना, कंपन, उछलना, रुदन, हंसना आदि क्रिया, जिन्हें बाहरी या शारीरिक देह तथा इंद्रियों के आधार पर शारीरिक क्रियाएं घटित होती हैं। जीव में देह ध्यान सबसे अधिक प्रबल है, क्योंकि वह शरीर सुख को ही सर्वोत्तम समझता है। अतः संस्कार भी अधिकतर भौतिक शरीर से संबंधित ही संचित होते हैं। वैसे भी वर्तमान में जीव के सभी कोशों में से सबसे अधिक दृढ़ देव ध्यास ही है, इसलिए उसको वहीं से ऊपर उठना है। इसलिए शारीरिक संस्कारों का पहले उदय होकर शारीरिक क्रियाओं का ही सर्वप्रथम घटित होना अधिक संभव है। जय गुरुदेव।